नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। कुल्लू में जल प्रलय, सैंज में बादल फटने से आई बाढ़ से घरों में घुसा मलबा, फसलें भी तबाह। चंबा जोत खजियार मार्ग पर दरकी पहाड़ी भनेरा के पास भूस्खलन से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश, 18 और 19 के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मनाली में पंजाब के पर्यटकों की दादागिरी, बीच सड़क गाड़ी रोककर लहराई तलवारें, संगरूर के 4 लोग गिरफ्तार। पर्यटकों के सैलाब ने डराया स्वास्थ्य विभाग, ज्यादा भीड़ खतरे की घंटी, हुड़दंगी सैलानियों पर कसेगा शिकंजा। मुबारकपुर में माल ढुलाई को लेकर 2 ट्रक यूनियनों में खूनी संघर्ष, जमकर चली लाठियां। बलद्वाड़ा में प्लासी पुल के पास कार व ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 4 घायल, सभी एक ही परिवार के सदस्य। रामपुर राजमहल से पार्टी कार्यालय राजीव भवन पहुंचे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश, भाव विभोर हुए कार्यकर्ता। बाली चौकी में विरोधियों पर बरसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कहा स्वराज की एकता तोड़ने की कोशिश ना करें। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में अंबर आफत बनकर टूट पड़ा है। अभी कांगड़ा के जख्म भरे नहीं थे कि मौसम ने कुल्लू की सैंज घाटी में कहर बरपा दिया। पेश है ये रिपोर्ट। सैंज घाटी की पंचायत भलान के जौली नाला में गुरुवार सुबह बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे नदी और नाले उफान पर आ गए। पानी इतना था कि मलबा लोगों के घरों में घुस गया। बादल फटने की घटना सैंज के जौली नाला में सुबह 3:30 बजे पेश आई, जिससे पंचायत भलान 2 के जौली नाले में बाढ़ आ गई। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाढ़ से लोगों की खड़ी फसल तबाह हो गई, जबकि गांव के 5 घरों में नाले का मलबा घुस गया है। इसी तरह रैले नाले में जलस्तर बढ़ने से पानी खेतों में घुस गया, जिसके चलते गोभी, टमाटर सहित अन्य फसलें तबाह हो गईं। साथ ही गांव को जोड़ने वाली सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बरसात के परवान चढ़ते ही हिमाचल में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह चंबा में भनेरा के पास भूस्खलन से सारा मलबा सड़क पर आ गया, जिससे घंटों जाम लगा रहा। चंबा जोत खजियार मार्ग पर भनेरा के समीप गुरुवार सवेरे पहाड़ी दरकने से वाहनों के पहिए थम गए। मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा गिर आने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोक निर्माण विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन संग मौके पर पहुंचकर मार्ग से मलबा और चट्टानें हटाने को लेकर युद्ध स्तर पर काम आरंभ कर दिया है। लोक निर्माण विभाग चंबा मंडल के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि भनेरा के पास भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। मौके पर मशीनरी भेज दी गई है और जल्द ही मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा। प्रदेश में इस सप्ताह के आखिर में मौसम रौद्र रूप दिखाएगा। मौसम विभाग ने 18 व 19 जुलाई को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में 16 व 17 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। इसके लिए विभाग ने बाकायदा चेतावनी जारी की है। बात अगर गुरुवार की करें तो प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर दोपहर तक मौसम साफ बना रहा। दिन के समय धूप के खिलने से तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अधिकतर तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस का उछाल दर्ज किया गया। केलांग के तापमान में सबसे ज्यादा 5 डिग्री का उछाल आया, जबकि सोलन व धर्मशाला में 2, भुंतर, नाहन, बिलासपुर व हमीरपुर के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी कि ऊना व डलहौजी को छोड़कर समूचे प्रदेश में तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट आई है। हिमाचल पहुंचते ही बाहरी राज्यों के पर्यटक आपा खो बैठते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में मिला है, जहां पंजाब के पर्यटकों ने खूब उत्पात मचाया। पर्यटन नगरी मनाली में बुधवार देर रात पंजाब के पर्यटकों ने बीच सड़क तलवारें लहरा दी, जिस पर पुलिस ने 4 सैलानियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। और उसके बाद जो थे ये पंजाब के जो लड़के थे, तो इनके पास एक लड़के के पास तलवार थी, तो तलवार भी इसने निकाल ली थी। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो पुलिस ने जो है इन जो 4 लड़के बाहर निकले थे इनको राउंड अप कर लिया और इनके खिलाफ जो है पुलिस ने राइटिंग और आर्म्स एक्ट के तहत मनाली थाने में FIR दर्ज की है और इन 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि संगरूर जिले के रहने वाले हैं। इनके नाम रसविंदर, दलबीर, अमनदीप और जसराज है। और जो गाड़ी वाला एक लड़का था वो अभी
तक वो गाड़ी लेकर के वहाँ से स्पॉट से निकल गया था, तो उसकी पुलिस जो है तलाश कर रही है। वहीं रात के समय बीच सड़क पर तलवारें लहराकर ट्रैफिक रोकने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। हुआ यूं कि बीबीएमबी रेस्ट हाउस के पास पंजाब नंबर की एक कार ओवरटेक कर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई, जिस कारण लंबा जाम लग गया। जब लोगों ने कार को साइड में लगाने के लिए कहा तो 4 लोग तलवार लेकर बाहर आ गए और वहां खड़े लोगों से मारपीट करने लगे। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि मामले में संगरूर जिला के 4 लोगों रविंदर, दलबीर, अमनदीप और जसराज को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में उमड़ रही टूरिस्टों की भीड़ ने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से डरा दिया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले 15 दिनों बाद हिमाचल की स्थिति खराब हो जाएगी। हिमाचल में सैलानियों की बढ़ती भीड़ ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटकों की आमद यूं ही रही तो हिमाचल के अस्पताल एक बार फिर से कोविड मरीजों से भरना शुरू हो जाएंगे। केंद्र की तरफ से भी हिमाचल में बढ़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केंद्र बंदिशें लगाने पर मजबूर होगा। उधर हुड़दंगी पर्यटकों पर लगाम लगाने के लिए हिमाचल पुलिस ने अब सख्ती करने का निर्णय लिया है। डीजीपी संजय कुंडू ने जिलों के एसपी और विभिन्न रेंज के आईजी और डीआईजी को निर्देश दिए हैं कि वे बाहर से आने वाले सैलानियों के वाहनों की चेकिंग करें ताकि असामाजिक तत्वों को हिमाचल पहुंचने से रोका जा सके। ऊना के मुबारकपुर में माल ढुलाई को लेकर चला विवाद गुरुवार को खूनी संघर्ष में बदल गया और जमकर लाठियां चली। इस दौरान किसी का सिर फूटा तो किसी की टांगें टूट गई। पेश है ये रिपोर्ट। मुबारकपुर में 2 ट्रक यूनियनों के बीच चल रही वर्चस्व की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर माल ढुलाई को लेकर अंब व भंजाल ट्रांसपोर्ट यूनियनों के बीच उपजा विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इस दौरान किसी का सिर फट गया तो किसी का कंधा टूट गया। अब्दुल वजीद के सिर और दिलवर और रफीक को कंधे व टांग में चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और मामले को संभाला। अंब यूनियन के पदाधिकारी रफीक मोहम्मद का कहना है, हम 20 वर्ष से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन अब कुछ चालक अपनी डफली अपना राग बजाने लग पड़े हैं, जो कि गलत है। जनाब असं चाह पी के बाहर बैठे हो, दिन जुड़ते कोई बंदे लेकर किराए ते आए, हुशियारपुर बंदे आए, कोई बदमाश 5-7 3-4 भोगले भाई इन्हें बैट बॉल लेकर डांगा मारिया, मेरे मुंडे मूंह में दौड़ता ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਗ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ और ਸਾਨੂੰ बस इंजीनियर ने गाना निकालियां कि सुन लो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बढ़ देंगे, इदा कर देंगे, इदा कर। उधर भंजाल शिवालिक यूनियन के उपाध्यक्ष सुरजीत का कहना है कि हमें उद्योग से डिमांड आई थी, जब हमने वहां गाड़ियां भेजी तो अंब के चालकों ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। साडा कहना जी साडा कोई दे विच कसूर नहीं, कोई गलती नहीं है। साडा एरिया है, साडा ऑपरेशन एरिया शिवालिक सोसाइटी का और वो साडे एरिए दे विच आके उन्होंने जोर जबरदस्ती की है। डीएसपी सृष्टि पांडे ने मामले की पुष्टि की है। सरकाघाट के साथ लगते क्षेत्र बलद्वाड़ा में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। बलद्वाड़ा के पलासी में ट्रक और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसा गुरुवार सुबह बलद्वाड़ा बाजार से मात्र 2 किलोमीटर दूर पलासी पुल के पास हुआ। घुमारवी सरकाघाट नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में खुंडला के 60 वर्षीय प्रेम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने टांडा मेडिकल कॉलेज में प्राण त्याग दिए। बताया जा रहा है सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हुआ यूं कि एक ट्रक जाहू से प्लासी की तरफ जा रहा था और कार घुमारवी की तरफ से आ रही थी। इसी बीच दोनों गाड़ियां प्लासी पुल के पास टकरा गई। घटना की पुष्टि थाना प्रभारी हटली उधम सिंह ने की है। हिमाचल के राजा वीरभद्र सिंह बेशक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जनता के दिलों में वह आज भी जिंदा है। इसका उदाहरण उस समय मिला जब कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश लेकर पार्टी मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर गुरुवार को रामपुर राजमहल से दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश राजीव भवन लेकर पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों के बीच अपने नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अस्थि कलश के राजीव भवन पहुंचते ही 2 मिनट का मौन रखा गया। कांग्रेस कार्यालय में मंत्रोच्चारण के बाद सभी ब्लॉक अध्यक्षों को यह अस्थि कलश
अपने अपने ब्लॉक में लोगों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने व पावन सरोवरों में विसर्जित करने को सौंप दिए गए। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यालय में जैसे ही अस्थि कलश पहुंचे, पूरा कार्यालय भाव विभोर हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र के विरोधी नेताओं को खुले मंच से चेताया है कि सिराज पूरी तरह से एकजुट है और यहां के लोगों को तोड़ने की कोशिश बेकार साबित होने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र सराज के तहत बाली चौकी में विरोधियों पर जमकर जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि सराज के कुछ नेता अपनी कुंठा निकालने के लिए सार्वजनिक मंचों से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। यह नेता सराज की एकजुटता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सराज का विधायक होने के नाते यहां से विकास कार्यों को जिम्मा उन पर है। निजी स्वार्थों के कारण, अपनी कुंठा के कारण कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो बर्दाश्त की बात नहीं। पूरा सराज एक है, मजबूत सराज होना चाहिए और सराज विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये सराज आप लोगों के जिम्मे है, भाइयों बहनों, ये आप लोगों को संभालना है। और वह मुख्यमंत्री के नाते इस तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बाली चौकी में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बने लोक निर्माण विभाग के उपमंडल कार्यालय और 1 करोड़ 15 लाख की लागत से बने CHC भवन का उद्घाटन भी किया। और अब चलते चलते पांवटा में महिला से छेड़छाड़ और मोबाइल छीनने का वीडियो वायरल। विश्वकर्मा चौक पर लोगों ने की मनचले की धुनाई। बस अड्डा हमीरपुर में दिन दिहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच। शरारती तत्वों ने बस से उतारकर पीट दी सवारी, वीडियो वायरल। मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं भरी पोस्टें तो 8000 बेरोजगार कला अध्यापक करेंगे चक्का जाम। HRTC पेंशनरों ने निगम मुख्यालय के बाहर किया शांतिपूर्वक प्रदर्शन। मांगे न मानी तो 4 अगस्त को विधानसभा का घेराव। आज के बुलेटिन में इतना ही। शाम 9:30 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।